पौष पुत्रदा एकादशी की कथा बड़ी ही हृदय विदारक है, जो भविष्योत्तर पुराण के पन्नों में समाई है। भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या रहते थे। उनके राज्य में अपार धन धान्य था, सुख शांति थी, पर एक गहरा खालीपन था। उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजती थी। पुत्रहीन होने का दुख राजा को भीतर से जलाता था। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा और कैसे मोक्ष मिलेगा। ये चिंता उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन शिकार के बहाने राजा अपने मन के दुख से दूर भागना चाहते थे और जंगल में भटकते हुए उन्हें प्यास सताने लगी। वे भटकते भटकते एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुनियों को वेद पाठ करते देखा। ये दृश्य देख राजा को बड़ी शांति मिली। राजा सुकेतुमान ने श्रद्धा से मुनियों को प्रणाम किया और उनसे अपनी वेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, उनका जीवन राजपाट होते हुए भी व्यर्थ है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। मुनियों के मुखिया ने राजा को संतावना दी और बताया, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आप आज ही श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा ने बिना देर किए मुनियों के चरणों में शीश झुकाया और वहीं व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने सरोवर के जल से स्नान किया, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण कर भगवान के नामों का स्मरण किया। अगले दिन पारण कर उन्होंने मुनियों का आशीर्वाद लिया और अपने महल को लौटे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय में रानी शैया ने गर्भ धारण किया और उन्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये व्रत केवल कथा नहीं है, ये एक अद्भुत वरदान है। जो भी दाम्पत्य संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें ये एकादशी का व्रत करने से निश्चित रूप से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।